प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरा माथे। दौरारा पहला दिन आत्मनिर्भर भारत ने बनावा वाली कई परियोजना री करी शुरुआत। प्रदेश में मिलावट खोरा खिलाफ चलायो जा रहे है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। मुख्यमंत्री कहा खाद्य पदार्थ में मिलावट प्रदेश खातिर चिंतारो विषय। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान ने और प्रभावी बनावारी करी अपील। जयपुर ग्रेटर नगर निगम चुनाव खातिर प्रत्याशी करिया चुनाव प्रचार। ग्रेटर नगर निगम रा 150 वार्डा खातिर 1 नवंबर ने डालिया जावेला वोट। राजस्थान विधानसभा 5वां सत्र की फेर बैठक 31 अक्टूबर ने। हाल ही में पारित कृषि संबंधी कानून के खिलाफ संशोधन विधेयक लियावारी संभावना। और प्रदेश में हर्षोल्लास मनायो जा रहा है ईद मिलादुन नबी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री दी प्रदेशवासियों ने शुभकामनाएं। नमस्कार, अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरा माथे है। दौरा पहला दिन आज प्रधानमंत्री एकता मॉल और टाबरा खातिर पोषक पार्क रो उद्घाटन कर्या। इनरे साथ ही आरोग्य वन, आरोग्य कुटीर रो भी लोकार्पण कर्या। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा है कि टावर देश रो भविष्य है। वे स्वस्थ वेला तो देश और प्रदेश समृद्ध होएलो। जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास माथे राजस्थान सरकार और संयुक्त राष्ट्र रा विश्व खाद्य कार्यक्रम बीच हुआ MOU माथे हस्ताक्षर कार्यक्रम ने संबोधित करता थक्या मुख्यमंत्री कहा कि राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा योजना वाला जरिया टाबरा रा पोषण री जिम्मेदारी पूरी प्रतिबद्धता रे साथे निभा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा है कि खाद्य पदार्थ में मिलावट प्रदेश खातिर गंभीर चिंतारो विषय है। राज्य सरकार प्रदेशवासियों रा स्वास्थ्य ने सर्वोपरि राखता थका एक बार फिर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया है। वहां कहा कि यो काम सिर्फ कुछ दिन ताई ही सीमित न रहे, पूरी प्राथमिकता रे साथे इनरे निरंतर जारी रखियो जावे। वहां निर्देश दिया कि अभियान की सफलता खातिर गठित राज्य स्तरीय कोर ग्रुप जिला में करी जा रही कार्यवाही और अभियान की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करे। मुख्यमंत्री गुरुवार ने शुद्ध के लिए युद्ध और कोविड-19 री समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही। त्योहारी सीजन में मिलावट खोरा खिलाफ कार्यवाही करवा खातिर चलाया जा रहा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य निरीक्षण की टीम जयपुर रा न्यारा इलाका में कार्यवाही करी। इन दौरान जामडौली स्थित एक फर्म से 135 लीटर मिलावटी वनस्पति घी बरामद करो गयो। जयपुर ग्रेटर नगर निगम चुनाव के लिए आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों ने रैलियां निकालकर चुनाव प्रचार किया। 1 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए यहां एक और सांसद दिया कुमारी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगे। वहीं कांग्रेस की मीडिया चेयरपर्सन डॉक्टर अर्चना शर्मा ने पार्टी के पक्ष में वोट की अपील की। आचार संहिता लगने के कारण आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। निवेदन करना चाहूंगी कि आप 1 तारीख को सभी घर से बाहर निकल के मतदान कीजिएगा। ये आपका अधिकार है, इसका प्रयोग आपका हक है और इसको आपको जरूर करना चाहिए। कोई भी वोट घर पे ना रह जाए। हर एक व्यक्ति को जाके अपने ये जो डेमोक्रेटिक राइट है उसका प्रयोग करना चाहिए। हर क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं से संपन्न किया गया है और मेरा ये मानना है कि मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आशीर्वाद दिया और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी, उसके प्रत्युत्तर में जनता यहाँ पर कांग्रेस पार्षदों को जिताकर जयपुर नगर निगम ग्रेटर में भारी संख्या में इनकी मौजूदगी रहेगी और मैं समझती हूँ कि बोर्ड बनने में मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान होगा।
बूंदी में पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों निर्वाचन खातिर मतगणना स्थल रो जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता जायजो लिया। इन मौके जिला कलेक्टर कहा कि कोरोना महामारी री गाइडलाइन और सुरक्षा व्यवस्था रा इंतजाम ने लेर अधिकारियों ने दिशा निर्देश दियो गयो है। जैसा आपको विदित है, बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 फेजेस में पंचायती राज चुनाव आगामी महीनों में होने जा रहे हैं। उसी के रेफरेंस में आज ये विज़िट यहाँ कॉलेज में की गई है और इसका उद्देश्य यही है कि जो व्यवस्थाएं हैं उसका फर्स्ट हैंड जायज़ा ले लिया जाए, कोई कमी पेशी हो उसको सुधार लिया जाए एडवांस में, और जो है पूर्ण जो है ट्रांसपेरेंसी से और एज़ पर लॉ जो है ये कार्य हम संपादित करें, ऐसे हमारे काम। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति कानीसू प्रस्तावित आंदोलन ने देखता थका मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक आयोजित हुई। जनरे पाछे प्रेस वार्ता ने संबोधित करता थका चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बताया संघर्ष समिति री 3 मांगा ने सरकार मान लीनी है। जनरे तहत गुर्जर आंदोलन में मृत व्यक्तियों रा परिवार ने 5 लाख रुपया री सहायता दी जावेली। उनकी जो मांगे थी वो कमेटी के द्वारा, कैबिनेट सब कमेटी के द्वारा अनेकों मीटिंग करके उनके ऊपर चर्चा हुई। सभी अधिकारीगण से उनके ऊपर क्या रास्ता निकल सकता है उसके बारे में चर्चा हुई। उसके ऊपर निष्कर्ष पे पहुंचकर आज संघर्ष समिति के सदस्यों को आमंत्रित किया गया सरकार की तरफ से कि आप आएं और टेबल पर बैठकर जो भी बातें हैं वो चर्चा करें, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन आया नहीं। मीटिंग करके 3 घोषणाएं करने का फैसला राज्य सरकार की तरफ से है कि जो 1252 लोग कोर्ट के आदेशानुसार लगे हुए हैं उन्हें रेगुलर पे स्केल दिया जाएगा, ये घोषणा सरकार करती है। दूसरा, 3 व्यक्ति श्री कैलाश गुजर, स्वर्गीय श्री मानसिंह गुजर, श्री बद्री गुजर, इनकी आरक्षण के आंदोलन के समय इनको गोली लगी थी। तीनों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए सामाजिक सहयोग से इकट्ठा करके उन पीड़ित परिवारों को, क्योंकि वो परिवारों की आर्थिक माली हालात ठीक नहीं है, इसलिए उनकी ये मदद 5 लाख की सामाजिक सहयोग से करी जाएगी। तीसरी घोषणा, नवी अनुसूचना के लिए पूर्व में भी प्रदेश सरकार लिख चुकी है भारत सरकार को, और अब ये फिर से फैसला लिया गया है कि तुरंत प्रभाव से तत्काल एक लेटर, रिकमेंडेशन लेटर, ताकि नवी अनुसूचित में इस आरक्षण को इंक्लूड किया जाए भारत सरकार के द्वारा, ये हम लोग तुरंत प्रभाव से भेज रहे हैं। ये तीनों घोषणा करने के लिए हम आपके सामने 2 बार पहले लिख चुके भारत सरकार को, अब उनकी मांग है तो राज्य सरकार ने तय किया है कि तीसरी बार भी तत्काल राज्य सरकार के द्वारा भारत सरकार को लिखा जाएगा संविधान की 9वीं अनुसूची में इसको डालने के लिए। राजस्थान विधानसभा री 5वां सत्र री फेर बैठक 31 अक्टूबर ने आयोजित हुई। इन दौरान केंद्र सरकार कानीसू बनाया गया कृषि कानून रा विरोध में नया कृषि विधेयक पारित कराया जावारी संभावना है। कोरोना महामारी से बचाव खातिर आवश्यक सावधानियां रा पुख्ता इंतजाम किया गया है। विधानसभा सचिव प्रमिल कुमार माथुर बताया कि प्रदेश द्वार माथे हाथ धोबा और सैनिटाइज करिया जाबा वाली मशीन लगाई गई है। इनके साथ ही दूजी सावधानियां भी बरती जा रही है। प्रदेश में कोविड-19 रा 1150 नुआ मामला सामने आया। बटे ही अबार ताई कोविड-19 सु 1,75,032 मरीज रिकवर हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग कानीसू जारी आंकड़ा रे मुजब जयपुर में 335 मामला सामने आया। इनके अलावा जोधपुर में 275, बीकानेर में 251, सीकर में 89, गंगानगर में 72, अजमेर में 63, भरतपुर में 51 नुआ मामला सामने आया। यानी मिलार प्रदेश में संक्रमिता रो आंकड़ो 1,93,419 माथे पुग्यो है। इन महामारी से 11 और लोगों की मौत होबा से मरवा वाला की तादाद 1,888 होगी है। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 रो उल्लंघन करवा माथे अबार ताई 1,42,032 लोगों के खिलाफ कार्यवाही करता थका 1,82,00,000 रुपया सु 32 जुर्मानो वसूलियो जा चुक्यो है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट कानीसू करीगी कार्यवाही के तहत सार्वजनिक ठोर माथे मास्क न पहनवा और उचित दूरी बनार नी रखवा वाला माथे जुर्मानो लगायो गयो है। जयपुर जिला प्रशासन कानीसू कोरोना महामारी ने रोकबा ने लेर नो मास्क नो एंट्री अभियान चलाया जा रहा है।
इन दौरान जगह जगह नुक्कड़ नाटक के जरिए और रैली निकालर लोगों ने जागरूक करियो जा रहा है। जिला कलेक्टर APRO धर्मिता चौधरी बताया कि शहर में किराना दुकान, डेयरी और शॉपिंग मॉल समेत कई जगह नो मास्क नो एंट्री रो पोस्टर चिपकार लोगों ने जागरूक करियो जा रहा है। जयपुर जिला प्रशासन द्वारा जयपुर जिले में नो मास्क नो एंट्री जन आंदोलन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें नुक्कड़ नाटक है, रैली है, ढोल बजाकर समझाइश है, या मास्क लगाने का सही तरीका बताने की समझाइश है, या जो भी किराना की शॉप्स है या डेयरी है या मॉल्स है उनके बाहर नो मास्क नो एंट्री के पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं। इसके अलावा स्काउट गाइड की टीम के द्वारा भी ई रिक्शा के माध्यम से माइक द्वारा कोरोना जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग कहा है कि कोरोना महामारी से बचाव खातिर मास्क सबसू बत्ती प्रभावी है। कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन के तहत आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने संबोधित करता थका वणा कहा कि नो मास्क नो एंट्री स्लोगन सार्थक और जन जागृत में प्रभावशाली साबित हो रहा है। इन दौरान वणा कहा कि मास्क ने नियमित रूप से पहनवा की अपील भी बाकरी। पैगंबर मोहम्मद रो जन्मदिन मिलादुन नबी आज प्रदेश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र इन मौके प्रदेशवासियों ने बधाई दी है। मिश्र पैगंबर मोहम्मद रा आदर्श ने आत्मसात करवा माथे जोर देता थका अमन और शांति खातिर काम करबारो आह्वान कर्या। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिलादुन नबी मौके आपरा संदेश में कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब रो जन्म सु माने समाज में शांति, भाईचारा और अमन रो माहौल कायम करबारो पैगाम मिले है। ईद मिलादुन नबी रो त्योहार पूरा प्रदेश में हर्षोल्लास से मनायो जा रहा है। हजरत मोहम्मद साहब रा पैदाइशी रा मौका माथे ईद मिलादुन नबी रे मौके लोग घरा में फातिहा खानी कर रहा है। वो नबी खातिमुन नबीयीन, आपके बाद अब कोई नबी नहीं आने वाला। पूरी दुनिया में आप शांति का पैगाम लेकर आए, भाईचारगी का पैगाम लेकर आए। आपने दुनिया से बुराइयों को मिटाया। जब आप दुनिया में आए थे उस ज़माने के अंदर बच्चियों को जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया जाता था, लेकिन आपने लोगों की समझाइश की, आप पे कुरान नाजिल हुआ और लोगों तक आपने वो पहुंचाया। हमारे लिए बेहद खुशी का मकाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपसे अगर वाकई हमें मोहब्बत है तो आपके बताए हुए रास्ते पर हम चलें और उस पर अमल करें। यही पूरी दुनिया के लिए पैगाम है और अल्लाह से दुआ है कि उनके बताए हुए रास्ते पर हमें चलाए। झालावाड़ जिला में भी ईद मिलादुन नबी रो त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इन बार कोरोना रे चलता जुलूस और धार्मिक आयोजन नहीं हो सकिया है। लोग आपरा घर में बैठर नमाज अदा करी और कोरोना जल्द से जल्द खत्म होबारी दुआ करी। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा सीकर लक्ष्मणगढ़ में ट्रॉमा सेंटर रो लोकार्पण कर्या। इन मौके डोटासरा कहा कि ट्रॉमा सेंटर शुरू होबा से गंभीर मरीजा ने बेहतर इलाज मिल सकेलो। अब ये अस्थायी रूप से बना है। स्थायी ट्रॉमा सेंटर नेशनल हाईवे के ऊपर 10 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। आज इसका शिलान्यास हुआ है। शहर में जो बड़के बालाजी से लेकर के मोदी तक 5 करोड़ की सड़क थी, उसका टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 3 करोड़ रुपए स्वीकृत करा करके शहर में बिजली का इंटरलिंक केबल बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सिरोही जिला किसाना खातिर वरदान साबित हो रही है। सिरोही जिला में किसाना ने इन योजना रो बेहतर लाभ मिल रहा है। इन योजना तहत किसाना रा खातिर 6,000 रुपया की राशि मिलवा से किसान केंद्र सरकार रो आभार व्यक्त कर रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत इसमें सबसे पहले कृषक ऑनलाइन आवेदन करता है, जिसको पटवारी वेरीफाई करता है। उसके बाद तहसीलदार उसको क्रॉस वेरीफाई करता है और वो फिर उसकी जो किस्तें हैं वो संकलन होने के लिए जिला कलेक्टर के पास आती हैं। अब तक जिले में लगभग 81,000 किसानों को इससे लाभान्वित किया जा चुका है। इसमें लगातार आवेदन आते हैं। कुछ आवेदन अभी वेरिफिकेशन के स्तर पर लगभग 2,500 से 3,000 आवेदन पेंडिंग है, जिसकी लगातार समीक्षा की जा रही है। किसान निधि का हमें बहुत फ़ायदा है। पहले लोगों से
उधार पैसे लेने पड़ते थे, अब तो प्रधानमंत्री जी हर साल हमारे खाते में 6-6 हज़ार रुपये डाल रहे हैं। उससे आर्थिक स्थिति दूर हो गई और दूसरा भी हर प्रकार का फ़ायदा मिलता रहता है छोटी मोटी किसानों की योजनाओं का। किसानों और प्रधानमंत्री सम्मान निधि का जो फ़ायदा है सब किसानों को मिल रहा है, मुझे भी उस चीज़ का फ़ायदा मिला है। लोगों को आर्थिक सहायता मिल रही है, इससे लोगों का आत्ममनोबल भी बढ़ा है, लोगों से पैसे उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है और एक सम्मानजनक स्थिति में है किसान इस वजह से। किसान मैंने मोदी अन्न आवास का मनो योजना काढ़ी, अन्न आवास का मनो 100,000 रुपया 12 महीने મળે અને તે કોઈ મન કો ગોડી मतलब पिया लेवर भीख मांगवाई नहीं पड़ती। लाभ हुआ सब 100,000 रुपया दीदा અને मोरे खूब फायदो हुआ અને मोरे कणो उधार लेवानी पड़ियो। हाँ सब અને केंद्र सरकार मोरे हाँ फायदो कीधो सब। मैं भी एक किसान हूँ, मेरे पिताजी भी किसान हैं और हमें किसान सम्मान योजना से हम एक साल के 6,000 मिल रहे हैं। इससे हमें कृषि संबंधी जो भी समस्या है वो सभी सॉल्व हो जाती है और किसी से भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत चूरू जिला में अभियान चला लोगों ने सफाई खातिर जागरूक किया जा रहा है। बट ही लोग भी न केवल आपरा घर ने बल्कि आपरा आसपास री जगह ने भी स्वच्छ करवा खातिर लगाई हुआ है। लोगों का कहना है कि इन अभियान से आमजन में स्वच्छता खातिर जागरूकता बढ़ी है। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर न केवल रोडें साफ हुई है बल्कि इंसान भी स्वस्थ रहने लग गए हैं। तो मोदी जी का जो संकल्प था कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत वो परिपूर्ण हो रहा है। जब अपने घर में सफाई रखते हैं वैसे शहर में भी सफाई रखने लगी है, उससे बीमारियां दूर होने लगी है, बीमारियां कम होती है और आम आदमी गंदगी करने से पहले सोचता है। दौसा में संस्कृत शिक्षारा कॉलेज ने शास्त्री पद से आचार्य पद माथे क्रमोन्नत कर्यो गयो है। आज इन नव क्रमोन्नत महाविद्यालय रो संस्कृत शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग विधिवत शुभारंभ कर्या। इन मौके विधायक मुरारीलाल मीणा भी मौजूद रहा। संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मैंने अभी अपने भाषण में भी कहा कि हमने टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है। सारे पदों को भरने की कवायद चल रही है, पदोन्नतियां भी दी गई हैं और प्लस एक देववाणी ऐप जो शुरू किया गया है, उस देववाणी ऐप में हमने कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 12वीं तक की जितनी भी किताबें हैं उनको अपलोड किया गया है, टेक्स्ट बुक को अपलोड किया गया है। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और आंसर दिए गए हैं जहां बच्चा खुद अपना इवैल्यूएशन कर सकता है कि मेरी नॉलेज का स्तर क्या है। और आने वाले समय में और भी नए नवाचार किए जा रहे हैं जिससे संस्कृत को कैसे और लोकप्रिय बनाया जा सके, जिसके कारण और भी बच्चे इसकी तरफ आकर्षित हों। देखो दौसा के लिए जब हमारी कांग्रेस की सरकार रही है, चाहे पिछली बार रही हो चाहे इस बार रही हो, बहुत कुछ मिला है। पिछली बार भी काफ़ी शिक्षा क्षेत्रों में काम हुए थे। इस बार भी हाल ही में हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मेडिकल कॉलेज दिया, नांगल में कॉलेज दिया और मंत्री महोदय आज पधारे हुए संस्कृत कॉलेज जिसकी डिमांड बहुत पुरानी थी आचार्य स्तर की वो दी। मैं समझता हूँ कि ये जिला जो है हमारा जयपुर से बहुत नज़दीक का जिला है, यहाँ बहुत सी संभावना है विकास की। इंडस्ट्रियल एरिया है, पानी का माहौल हमारा चल रहा है, भारत हमारी सरकार चल रही है। निश्चित आने वाले टाइम में दौसा का भविष्य उज्ज्वल है। प्रदेश में ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत कार्रवाई करता था कि जयपुर पुलिस कमिश्नरेट कानीसू 15 किलो 500 ग्राम मादक पदार्थ के साथ एक तस्कर ने गिरफ्तार करी है। जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव बताया कि ऑपरेशन क्लीन स्वीप में अबार ताई 406 प्रकरण दर्ज कर 527 अभियुक्ता ने गिरफ्तार करियो जा चुक्यो है। प्रदेश भर में शरद पूर्णिमा रो खास महत्व हो है। इन दिन ठाकुर जीरा मंदिर में सफेद पुष्पों से श्रृंगार कर खास झांकियां सजाई जा रही है। इन बार कोरोना रे चलता मंदिरा में भक्ता ने प्रवेश नहीं दियो जा रहे है। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर विनोद शास्त्री और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान रा एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा बताया कि शरद पूर्णिमा रो खास महत्व हो है। इन दिन अमृतरी वर्षा हुए है। मना गया कि पितरी शांति खातिर आयुर्वेद में औषधीय खीर रो भी महत्व बताया गयो है। आश्विन शुक्ला पूर्णिमा को अश्विनी नक्षत्र होने के कारण मास का नाम भी आश्विन पड़ा और इस दिन पूर्णिमा होती है। वो पूर्णिमा अमृत कण बरसते हैं, इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और इस पूर्णिमा के दिन ही
महर्षि वाल्मीकि जी का भी जन्म हुआ था और कार्तिक मास का स्नानारंभ भी इसी दिन से हुआ जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि को चांदनी में सुई पिरोने का भी एक व्यवस्था होती है कि जिससे त्राटक होता है और नेत्र ज्योति बढ़ती है। क्योंकि अमृत कण बरसते हैं इसीलिए इस दिन खीर बनाने का भी है कि मध्याह्न के समय खीर बनाते हैं। सूर्य और चंद्रमा के कारण ही तो पूर्णिमा होती है। जैसा कि हमें पता है कि इस ऋतु में पित्त का विशेषतः प्रकोप रहता है, तो इस पित्त की शांति के लिए आयुर्वेद में औषधीय खीर का विवरण किया गया है। औषधीय खीर इसलिए क्योंकि यह स्निग्ध होती है तो वात दोष का शमन करती है और शीतल होने के कारण पित्त दोष का शमन करती है। और पित्त इस ऋतु में बढ़ा हुआ रहता है, इसलिए जो भी औषधियाँ दी जाती हैं वो खीर में मिला के दी जाती हैं। इस ऋतु में विशेषकर एक हंसोदक का प्रयोग बताया है। हंसोदक होता है कि दिन की ऊष्मा से प्रतप्त जल फिर रात को उसको ठंडक में रखा जाता है, फिर उस जल का पान करने से भी पित्त की शांति होती है। पित्त के जितने भी विकार हैं जैसे कि अस्थमा और जितने एलर्जिक डिसऑर्डर हैं जो कि पित्त से ही उत्पन्न होते हैं, उसमें भी इस खीर का विशेष महत्व है। झालावाड़ जिल्लारा गंगधार खेतरमां अवैध हथकड़ शराब रे विरुद्ध पुलिस बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस कार्रवाई करता था भारी मात्रा में हथकड़ शराब बनावारा काम आवा वाली वॉश ने भी नष्ट किया है। डीएसपी ब्रजमोहन मीणा बताया कि दबिश दौरान 20 लीटर शराब जब्त करी, साथ ही मौका माथे 7000 लीटर वॉश भी नष्ट करेगी। डेरा कंजर है टोकड़ा का, उसमें हथकड़ शराब निकालने की लगातार शिकायतें आ रही थी, तो इसमें आज सरगिल के थाना अधिकारी डग, उन्हेल और गंगधार को साथ लेकर दबिश दी गई, जहां पे कच्ची शराब की भट्टियां मिली गई थी। कंजर वहां से भाग निकले, तो लगभग 7000 शराब को नष्ट किया गया, वॉश को नष्ट किया गया। आओ अब बात करा अपनी और आपणारी सुरक्षा री। कोविड-19 से बचाव री दिशा में डीडी न्यूज कानी सु एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना के किन तरह अबार मास्क ही वैक्सीन है और सबसे ज्यादा सुरक्षा खातिर क्यों जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। कोविड-19 से बचाव खातिर देश भर में जागरूकता अभियान चलायो जा रहा है। आओ जाना या कोरोना से बचाव खातिर कई छे जरूरी कदम। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे।
डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थे वहाँ का यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज़ ने देख सको हो और खबरारा अपडेट खातिर वहाँ का ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ राजस्थान ने फॉलो कर सको हो। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरा माथे। दौरारा पहला दिन आत्मनिर्भर भारत ने बनावा वाली कई परियोजना री करी शुरुआत। प्रदेश में मिलावट खोरा खिलाफ चलायो जा रहा है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। मुख्यमंत्री कहा खाद्य पदार्थ में मिलावट प्रदेश खातिर चिंतारो विषय। जयपुर ग्रेटर नगर निगम चुनाव खातिर प्रत्याशी करिया चुनाव प्रचार। ग्रेटर नगर निगम रा 150 वार्डा खातिर 1 नवंबर ने डालिया जावेला वोट। राजस्थान विधानसभा रा 5वां सत्र री फेर बैठक 31 अक्टूबर ने। हाल ही में पारित कृषि संबंधी कानून रे खिलाफ संशोधन विधेयक ल्याबारी संभावना। और प्रदेश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है ईद मिलादुन नबी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री दी प्रदेशवासियों ने शुभकामनाएं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन अभी समाप्त हो गए। नमस्कार।